लंबे काफिले के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आज बड़ी संख्या में बड़ा अच्छा समर्थन मिला उनको नामांकन जुलूस में। नगर के जगह जगह उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, आप आज देर शाम प्रत्याशी घोषित की गई, कैसा माहौल दिख रहा है? आज आप नामांकन दाखिल की। देर शाम जैसे ही प्रत्याशी घोषित हुई, बस उसी समय मुझे बहुत लोगों में उत्साह नज़र आया कि जैसे लोग चाह रहे थे कि एक बार पुनः मुझे ही मिले, प्रत्याशी मुझे ही घोषित किया जाए। ये लोगों में बड़ा उत्साह दिखा। और क्योंकि आज नामांकन की लास्ट डेट थी, तो आज नामांकन की भीड़ ने भी ये दिखा दिया कि लोगों में एक बार पुनः मुझे देखने की कितनी इच्छा है। जी, मतदाताओं का जितना समर्थन मिला, ऐसे में एक बार पुनः आप भाजपा की प्रत्याशी बनी हैं, एक चुनौती भरा है क्योंकि जो काम छूटे हुए उसे लेकर नाराजगी भी है। क्या नाराजगी जनसंपर्क के दौरान आपको दिख रही है, जो समस्याएं सामने आ रही हैं उसकी? देखिए, जनसंपर्क के दौरान मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ों में नाराजगी दिख रही है। जैसे लोग कभी कभी ये बोल रहे हैं कि मैंने उनसे मिलने को बोला था, मिल नहीं पाई, या फिर कभी छोटी सी कोई नाली है या कोई सड़क है, खड़ंजा है, कोई छूट गया है, ऐसा कुछ करके लोग नाराज़ हैं। लेकिन उनकी नाराज़गी जायज़ है, क्योंकि नगर पालिका में जब मुझे लाया गया तो मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बहुत ही पीछे था, विकास तो कोसों दूर था। और विस्तारित क्षेत्र होने के नाते नगर बहुत बड़ा है, 64 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा नगर है और उसमें 40 गांव है। तो इन 40 गांवों में कोई ख़ास विकास नहीं था, ना ही हमारे नगर पालिका में स्वच्छता के कोई संसाधन थे, और ना ही हमारा नगर कोई सुंदरता में भी कोई बहुत आगे नहीं था। तो ऐसी स्थिति में मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि मैं कैसे और कहां से शुरू करूं कि मेरा नगर सुंदर भी दिखे, स्वच्छ भी दिखे और विकसित भी दिखे। तो इन चीज़ों की श्रेणी में मैं विकास के पथ पर बढ़ती चली गई, और जो बड़ी बड़ी मूलभूत ज़रूरतें थी हमारे नगर को स्वच्छ बनाने के लिए, उन पर पहले विशेष ध्यान दिया मैंने। उसके बाद आता है नगर की सुंदरता बढ़ाने का विषय, तो नगर की सुंदरता पर भी मैंने ध्यान दिया। उसके बाद अचानक ही हमारे देश और पूरे हमारे विश्व पर एक वैश्विक आपदा ने आकर के आक्रमण किया, जिससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। एक वेव आई 2020 में, दूसरी वेव आई 2021 में, जिनमें हमारे सांसद लोगों के भी निधियां काटी गई, विधायकों की निधियां काटी गई। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की नगर पालिकाओं के जो बजट थे उनको कम किया गया। बहुत पैसे स्वास्थ्य विभाग की ओर बढ़ाए गए, लोगों को राहत देने के लिए राशन किट, सैनिटाइजेशन, इन चीज़ों में पैसे सरकार ने लगाए। तो इस वजह से जब विकास कार्य का पैसा नहीं आ पा रहा था, ऐसी स्थिति में मैंने जो चीज़ ज़रूरी समझी उन चीज़ों पर मैंने ध्यान दिया। और जो चीज़ें छोटी थी, बहुत ही माइन्यूट थी, वो ही चीज़ें छोटी हैं। तो जो छोटी चीज़ें छोटी हैं, क्योंकि जनता के लिए वो छोटी चीज़ ही उसके लिए सर्वोपरि चीज़ होती है। उनको एक बड़ा जो विकास का एक विज़न होता है वो जनता नहीं देख पाती है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों को लगता है कि ये चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन जो हमारा मध्यम वर्ग का वोटर है, जो शिक्षित वर्ग है, वो ये समझ रहा है कि ऐसी स्थिति में कैसे कोई बैलेंस करके जो चीज़ ज़रूरी है उसको प्राथमिकता के तौर पर कर सकता है। तो वो मैंने किया है, और मध्यम वर्ग और पढ़ा लिखा तबका ये समझ रहा है, और वो पुनः एक बार मुझ पर विश्वास करना चाहता है, ताकि अगली बार 5 साल जो शीर्ष नेतृत्व में ने मेरे ऊपर पुनः भरोसा किया है, जनता की उम्मीदों को देखते हुए मैं अपने आप को फिर से एक बार जिस स्पीड से मेरा विकास स्तर 2018-2019 में तेज़ी से बढ़ रहा था और लोकप्रियता भी बढ़ रही थी, और पूरे अकबरपुर में दिख भी रहा है, तस्वीर बदली है अकबरपुर की। 25, 30, 40 सालों की नगर पालिका है, लेकिन तस्वीर मेरे इन 5 सालों में बदली है। तो इन चीज़ों को देखते हुए लोग सोच रहे हैं कि एक बार मौका देना चाहिए, ताकि एक बार जब कोई ऐसी आपदा ना आए और उन आपदा के ना रहने में एक पूरा बजट हमारे पास आए, और उस बजट को हम उतने ही सूझबूझ के साथ सभी जगह, सभी सर्वांगीण विकास में इस्तेमाल करें। जी,
ऐसे में आज इतना अच्छा समर्थन मिला, तो समर्थन मिलने को लेकर क्या कहेंगे? मतदाताओं को बड़ा अच्छा समर्थन मिला आपका। आज जिस तरह का समर्थन लोगों ने नामांकन दिखाया है, उत्साह लोगों ने दिखाया है, उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जनता भले ही शिक्षित ना हो गांव की जनता, लेकिन उनका उत्साह देख करके आज मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि उनमें भी मुझे देखने की इच्छा है और वो मुझे एक और मौका देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा नगर जितना बदला है उससे कहीं और ज़्यादा बदले और हर सुविधाओं से लैस हो। धन्यवाद। हमारे साथ बात करी थी सविता गुप्ता जी। आपको बता दें कि आज नामांकन जुलूस से जैसे ही शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में नगर के वासी, महिलाएं और पुरुष और कार्यकर्ता मौजूद है। बड़े नेता भी मौजूद हुए, जो टिकट मांग रहे थे वो भी मौजूद हुए और ये विश्वास दिलाया कि सरिता गुप्ता जो प्रत्याशी घोषित हुई हैं उनमें उनका विश्वास है। खैर जो भी हो, 11 मई को मतदान होना है। ऐसे में भाजपा एकजुटता का जो संदेश दिया है, आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएगा यह देखने वाली बात हुई। खैर जो भी हो, आज नामांकन जुलूस एक तरीके से भाजपा अकबरपुर सीट पर जो प्रत्याशी दूसरी बार घोषित किए गए हैं, मान के चले कि चौथी बार ये प्रत्याशी होंगी और एक कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज सहयोगी शेर बहादुर यादव के साथ हम रहते हैं।